हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 24/7 CA जोन। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम रियली सॉरी कल की वीडियो के लिए जिसमें 2 क्वेश्चंस गलत हो गए थे। आई होप यू ऑल डोंट माइंड। तो बात कर लेते हैं आज के सेशन की, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिलिंग इन द ब्लैंक्स के, जो कि आपके इंग्लिश सेक्शन में पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आपको पहला क्वेश्चन है, द कंपनी लेट मी डैश टाइम ऑफ वर्क। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वन, द कंपनी लेट मी टेक टाइम ऑफ वर्क। तो फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई अज्यूम डैश विथ मी। तो इसका राइट आंसर होगा दैट एवरीवन एग्रीज। आई अज्यूम दैट एवरीवन एग्रीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल यू हैंड डैश योर असाइनमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा इन। व्हेन विल यू हैंड इन योर असाइनमेंट। हैंड इन का मतलब होता है टू गिव समथिंग। तो फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल डैश हिम। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड वन, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश शी इज़ क्लेवर शी ऑफन मेक्स मिस्टेक। तो इसका आंसर होगा थर्ड वन, although she is clever she often makes mistakes। इसके बाद I am exhausted let's dash a day। तो इसका राइट आंसर होगा call it। I am exhausted let's call it a day। call it एक आइटम है जिसमें जो मतलब बात करता है कि टू डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग। तो call it day इज़ अ आइटम। तो ये राइट आंसर इसका होगा फर्स्ट वन, call it। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड दीज थिंग्स कम। तो इसका राइट आंसर होगा अबाउट। हाउ डिड दीज थिंग्स कम अबाउट। कम अबाउट भी एक आइटम है जिसका मतलब होता है टू हैपन। उसके बाद डैश यू हेयर द प्रेसिडेंट स्पीच। तो इसका आंसर होगा फोर्थ वन, डिड यू हेयर द प्रेसिडेंट स्पीच। इसके बाद शी हैज़ ओनली डैश फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा अ फ्यू। शी हैज़ ओनली अ फ्यू फ्रेंड्स। उसके बाद वी शैल गो फॉर अ पिकनिक ऑफ द वेदर इज़ गुड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका इज़। वी शैल गो फॉर अ पिकनिक ऑफ द वेदर इज़ गुड, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इज़ का यूज़ होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिड द बॉयज़ टर्न डैश फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा अप। डिड द बॉयज़ टर्न अप फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस। उसके बाद द फायर मैन मैनेज टू पुट डैश ऑन फायर। तो इसका आंसर होगा आपका आउट, पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग। तो थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही लव्स यू डैश देन मी। तो इसका आंसर तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। इसका आंसर होगा फोर्थ वन, मोर। ही लव्स यू मोर देन मी कंपैरेटिव डिग्री है तो इसमें हम मोर का यूज़ करेंगे। इसके बाद मे आई गिव यू डैश एडवाइस। तो इसका आंसर होगा आपका सेकंड वन, मे आई गिव यू सम एडवाइस। सम एडवाइस जो है अनकाउंटेबल नाउन है तो हम सम का यूज़ करेंगे उसके साथ। उसके बाद यू शुड नॉट कन्फाइड डैश अ स्ट्रेंजर। तो इसका आंसर होगा टू और बोथ इन, दोनों इसका आंसर है। हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। और कन्फाइड का मतलब होगा टू टेल समबडी सीक्रेट्स एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो वी कैन यूज़ इन और टू बोथ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोइट हैव कंपेयर्ड दिस वर्ल्ड डैश अ स्टेज। तो इसका आंसर होगा टू, पोइट हैव कंपेयर्ड दिस वर्ल्ड टू अ स्टेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, AR रहमान डैश द म्यूज़िक फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2010। इसका राइट आंसर होगा कंपोज्ड। AR रहमान कंपोज द म्यूज़िक फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2010। इसके बाद 18th है आपका, स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इराडिकेटेड इंडिया। तो राइट आंसर होगा इसका फ्रॉम। इसका राइट आंसर होगा फ्रॉम स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इराडिकेटेड। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रॉम। इराडिकेटेड का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग कम्प्लीटली। इसके बाद हिज फ्रेंड्स डैश अनएक्सपेक्टेड। तो इसका राइट आंसर होगा टर्नड अप। हिज फ्रेंड टर्नड अप अनएक्सपेक्टेड। टर्न अप का मतलब होता है टू अराइव।
टर्न अप का मतलब होता है अराइव्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अवर ड्यूटी टू गेट डैश द ट्रुथ। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो इसका आंसर आप सब लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियोज़। आई होप आप लोग को सेशन पसंद आया होगा गाइस। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय।